बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेहरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आज जो वाक़या आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये हमारी बच्चियाँ, हमारी माएँ, हमारे वालिदैन खुद भी देखें, बच्चियों को भी दिखाएँ। इसलिए भी क्योंकि हमारी बच्चियाँ जब बाहर निकलती हैं, बड़ी मासूम होती हैं। बच्चियाँ ज़्यादातर घरों के अंदर रहने की आदी होती हैं, स्कूल, कॉलेज और कॉलेज से घर। दुनिया का इतना एक्सपोज़र नहीं होता। उन्हें नहीं मालूम होता कि अगर कोई वाक़या उनके साथ पेश आए तो उन्होंने कैसे उसको रिस्पॉन्ड करना है। उन्होंने कैसे उस पर कोई रिएक्शन देना है और उसके खिलाफ कैसे कोई कदम उठाना है। डर, खौफ और शर्म उन पर हावी आ जाता है और इस शर्म और खौफ की वजह से वो कई दफ़ा ऐसी गलतियाँ कर जाती हैं जो ज़िंदगी भर का रोग बन जाता है। ये वाक़या जो है ये बूरेवाला का इलाका है, ज़ाहिदाबाद, यहाँ पर पेश आया। ख़ातून का नाम हम हज़फ़ कर देते हैं। ये वाक़या बताने का मकसद जो है थोड़ा-सा बोल्ड टॉपिक है, लेकिन इसलिए भी ज़रूरी है बताना क्योंकि अगर ऐसा कोई वाक़या पेश आता है तो हमारी बच्चियाँ ख़ामोश हो जाती हैं। हमें ख़ामोश नहीं होना बल्कि बात को शुरू में ही उसके अंजाम तक पहुँचाना है, वरना अंजाम बहुत बुरा होता है। बच्ची का नाम हम ज़ाहिदा रख लेते हैं। ज़ाहिदा जो है स्कूल टीचर थी। इसने बैचलर्स किया, बैचलर्स करने के बाद इसको अपने इलाके के ही एक स्कूल में बड़ी अच्छी जॉब मिल गई और जॉब ज़ाहिर-सी बात है, स्कूल टीचर की जॉब लड़कियों को या ख़ास तौर पे ख़वातीन को इसलिए भी सूट बड़ी करती है क्योंकि एक हफ़्ता इतवार की छुट्टी हो जाती है, उसके अलावा गर्मियों की छुट्टियाँ, सर्दियों की छुट्टियाँ, कभी-कभी आना पड़ता है मीटिंग्स के लिए, लेकिन बड़ी रिलैक्स्ड इस सेंस में होती है और 2 बजे तक, 3 बजे तक मैक्सिमम आप फ़ारिग हो जाते हैं, तो आपके पास पूरा दिन होता है। बनिस्बत उसके जो आपके ऑफ़िसेज़ की जॉब होती है, जो 9 टू 5 होती हैं और बड़ी मुश्किल होती हैं ख़वातीन के लिए, ख़ास तौर पे जिन्होंने अपने घर-बार को भी चलाना होता है साथ। ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये लड़की मजबूर हुई बाद में भी इसी जॉब को कंटिन्यू करने के लिए। जब इसने जॉब शुरू की तो उस वक़्त इसकी शादी नहीं हुई थी। ज़ाहिदा रोज़ अपने घर से निकलती थी, नई-नई जॉब थी, तनख़्वाह भी अच्छी थी, बड़ी खुश थी। जो पहली तनख़्वाह इसको मिली उससे उसने नए कपड़े बनाए, जूते लिए, पर्स लिया और बहुत ही खुश कि अपनी जॉब से, अपने पैसों से वालिदैन भी उसको देखकर खुश होते थे कि चलो बच्ची जो है उसका दिल लगा हुआ है और वो रोज़ अपने जॉब पर जाती थी। अब चूँकि स्कूल का और घर का रास्ता जो है वो ज़रा मुख्तसर था, तो ज़ाहिदा रोज़ अपने घर से पैदल ही निकलती थी। रास्ते में 1-2 गलियाँ आती थीं, कुछ दुकानें आती थीं और उसके बाद स्कूल आ जाता था। 1-2 महीने के बाद जब ज़ाहिदा ने बड़े अच्छे-अच्छे कपड़े भी सिलवा लिए, बड़ी प्यारी भी लगती थी, अपना दुपट्टा वग़ैरह लेके वो निकल जाती थी, तो रास्ते में एक दुकान आती थी। ये दुकान जो है मोबाइल की दुकान थी और यहाँ पर एक लड़का जो है वो बैठा होता था और वो इसको रोज़ आते-जाते देखता था और कई दफ़ा जब भी ये जाती थी, तो वो दरवाज़े पर निकल कर आकर खड़ा हो जाता था। पहले वो खड़ा हो जाता था, इसने कोई इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, सुबह-सुबह का वक़्त होता था और 7 बजे आकर उसने दुकान खोलनी शुरू कर दी। पहले तो जब वो कॉलेज से, स्कूल से वापस जाती थी, तब वो दुकान पर होता था। अब उसने कई दिनों से ऐसा करना शुरू किया कि जब वो जा रही होती थी, तो वो देखती थी सुबह मोबाइल की दुकान खुली है, जबकि उस टाइम तो कोई भी दुकान नहीं खुली होती थी। साढ़े 7 बजे के वक़्त किसी मोबाइल की दुकान का खुला होना जो है, वो अचंभे की बात ही लगती है। अब ऐसे में वो लड़का जो पहले सिर्फ़ दुकान के दरवाज़े पे आके खड़ा होता था, अब वो सीढ़ियों से उतर के सामने उस जगह खड़ा हो जाता था, जहाँ से उसने गुज़रना होता था। उसने थोड़ा-सा अपना रास्ता बदला और उसने थोड़ा-सा फुटपाथ से दूर होके चलना शुरू कर दिया, लेकिन ये लड़का जिस जगह पर वो होती थी, उसके पीछे-पीछे आ जाता था। अब आहिस्ता-आहिस्ता उसने उसके पीछे-पीछे चलना शुरू कर दिया और कुछ न कुछ बोलता रहता था। कभी उसका नाम पूछा है, उसे कह रहा है कि मुझसे बात कर लो, लेकिन ये इग्नोर करती थी और ये कॉलेज चली जाती थी। अब ये सिलसिला जब कुछ दिन चला तो इस लड़के की हिम्मत और बढ़ी, उसने अंदाज़ा लगाया कि ये लड़की जो है ये थोड़ी खौफ़ज़दा हो जाती है। अगर कोई और लड़की हो, वो मुड़कर कोई जवाब दे दे या उसको डाँट दे या शायद कोई और बंदा हो उसको सामने ले आए कि इसको समझाएँ ये क्या कर रहा है, तो शायद वो कुछ डर जाता। लेकिन जब उसने देखा कि ये तो मेरे सिर्फ़ बात करने से ही डर जाती है और एकदम से घबरा कर तेज़-तेज़ चलती है या दाएँ-बाएँ हो जाती है, तो उसकी हिम्मत और ज़्यादा पकड़ती गई, वो और ज़्यादा हिम्मत पकड़ता गया। ये सब बातें मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि लड़कियों को समझ आनी चाहिए कि उन्हें किस वक़्त क्या रिस्पॉन्ड करना है। इस पर हम बाद में बात करेंगे, पहले वाक़ये की तफ़सील की तरफ आते हैं। अब एक दिन इस लड़के ने एकदम से इसका बाजू पकड़ लिया। सुबह सवेरे का वक़्त था और उस वक़्त कोई रास्ते में कोई बंदा भी नहीं था, उस टाइम दुकानें भी दाएँ-बाएँ की बंद थी। जब इसने इसका बाजू पकड़ा तो ये तो बहुत ज़्यादा घबरा गई और शोर डाला इसने। उस लड़के ने कहा कि शोर ना डालो, सिर्फ़ मुझे अपना नंबर दे दो। ये लड़की जो है इसको बड़ा गुस्सा आया, इसने उससे हाथ छुड़ाया और भागी और दौड़ के कॉलेज पहुँची और पहुँचते साथ ही इसने अपने स्कूल की प्रिंसिपल को शिकायत लगाई। बाद में उसने घर आके अपने वालिद को भी बताया। वालिद और प्रिंसिपल उस लड़के के पास पहुँचे, उसको खूब डाँटा और उसके बाद वो जो है लड़का, उसने थोड़े दिन के लिए खामोशी इख्तियार की। अब महीना सुकून से गुज़र गया, ये लड़की मुतमईन हो गई, वालिद ने भी साथ आना शुरू कर दिया, इसको छोड़ना शुरू कर दिया और ज़िंदगी जो अपने डगर पर चल पड़ी। इसी दौरान में इसका रिश्ता आता है और इसकी एक जगह बात तय हो जाती है। इसकी बात तय होती है, इसकी शादी होती है और उसके बाद ये दोबारा जाना शुरू कर देती है स्कूल। कुछ अरसे के बाद छुट्टियाँ लेती है। अब इसकी जहाँ शादी हुई वो घर भी इसके घर के करीब ही था। रास्ता इसका अगेन वही बनता था।
अब जब वो एक दिन उस रास्ते से गुजर रही थी तो उस लड़के ने इसको आवाज़ देकर बुलाया और नाम भी इसका लिया। ये एकदम से चौंक पड़ी कि इसको मेरा नाम पता है। और फिर उसके बाद इसने कहा कि मुझसे बात ना करो। अब इसने पहली बार उसे मुखातिब करके कहा कि मैं वरना बता दूंगी घर में। कहता है ठीक है, तुम बताना तो शौक से, लेकिन ये ज़रा देखो कि मेरे पास क्या है। उसके पास मोबाइल होता है और मोबाइल में कुछ वीडियोज़ होती हैं, वो वीडियोज़ उसकी कुछ बड़ी अजीब-सी वीडियोज़ हैं। वो परेशान हो जाती है क्योंकि ये वीडियोज़ उसके स्कूल के वॉशरूम की वीडियोज़ थी। बड़ी माज़रत के साथ वॉशरूम में कहीं कैमरा लगाया गया और उसकी वीडियोज़ बनाई गई। ये वाक़या जब आपको बता रही हूँ, बाकायदा तौर पे रिपोर्ट हुआ है और ये अखबारों की ज़ीनत भी बना है। और मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि इसमें लड़कियों के समझने के लिए बहुत से पहलू हैं, इसीलिए मैं इसको इस चैनल पर शेयर कर रही हूँ, क्योंकि इस चैनल पर मैं कहानियाँ वो शेयर करती हूँ जो आपके लिए सबक आमोज़ होती हैं। अब यहाँ पर इस लड़की ने जैसे ही अपनी वीडियोज़ देखी, इसका तो रंग उड़ गया और उसने कहा कि अब तुम मेरी बात सुनोगी, नहीं सुनोगी तो ये वीडियोज़ मैं तुम्हारे ससुराल में भेज दूँगा, क्योंकि मैं अब तुम्हारे सारे ख़ानदान को जानता हूँ। मैं अपनी वो बेइज़्ज़ती नहीं भूला जो दुकान पे खड़े होकर तुम्हारे बाप और प्रिंसिपल ने की थी और सारे दुकानदारों ने सुनी थी। ये लड़की जो है बहुत भारी-भारी कदमों के साथ स्कूल पहुँचती है, डर जाती है, खौफ़ज़दा हो जाती है, इसे कुछ समझ नहीं आता। अगले दिन दोबारा जब ये वहाँ से गुज़र रही होती है तो वो कहता है कि तुम्हारे पास 1 दिन की मोहलत है, मुझसे मुलाकात करो, मुलाकात नहीं करोगी तो फिर ये वीडियोज़ जो है तुम्हारी वायरल हो जाएँगी। अब ये घबरा जाती है और बजाय इसके कि किसी को बताती, ये इससे मिलने पहुँच जाती है और कहती है खुदा के लिए मेरी वीडियो वापस कर दो, लो मैं तुमसे मिलने आ गई। फिर वो कहता है कि सिर्फ़ मिलना ही नहीं था, तुम मुझसे अकेले में मिलोगी। फिर वो उसको एक दोस्त के घर बुलाता है। ये बहुत डरती है, 2 दिन ये नहीं जाती है। फिर ये इसको इसकी वीडियोज़ इसी के मोबाइल पर भेजता है। कहता है ये तुम्हारे मियाँ का नंबर है, नीचे उसके मियाँ का नंबर भेजता है। कहता है कि सिर्फ़ 1 क्लिक की देर है, अगर तुम कल ना पहुँची तो फिर ये वीडियो ना सिर्फ़ तुम्हारे मियाँ बल्कि तुम्हारे ससुर सबको पहुँचेगी। सिर्फ़ उनको नहीं, उनके दोस्तों को भी पहुँचेंगी, क्योंकि तुम्हारे शौहर के दोस्तों को मैं भी जानता हूँ। अब ये बात जो इसके लिए बड़ी तकलीफ़ देती है कि बात अगर घर तक रहती है, लेकिन ये तो मोहल्ले में, रिश्तेदारों में, हर जगह पर, यानी कि एक औरत की कोई इज़्ज़त ही ना रहे। किसी के सामने उठते बैठते वो ये सोचे कि हर बंदे ने ये वीडियो देखी होगी। ये बात उसके लिए बहुत तकलीफ़ देती। उसको कुछ समझ ना आया, वो उससे मिलने चली गई और उसने इस लड़की को इस्तेमाल किया और इसको नहीं मालूम था कि जब उसने इसको इस्तेमाल किया तो इसने वहाँ पे भी वीडियोज़ बनाई। वहाँ कमरे में कैमरा लगा हुआ था। अब इस लड़की के घर में इसके ससुर हो गए बीमार। कुछ दिनों के लिए ये लड़की स्कूल नहीं गई। जब भी ये जाती थी इसको रोकता था, इसको चारों नाचार रुकना पड़ता था, बातें भी करनी पड़ती थी, बैठना भी पड़ता था दुकान पे थोड़ी देर। अब जब 3-4 दिन इस लड़की ने कहा कि मैं नहीं आ रही हूँ, मेरे ससुर बीमार हैं, तो उसको लगा कि ये शायद मुझसे जान छुड़ा रही है। यहाँ पर इस लड़के के तेवर बदले और उसने कहा कि अगर कल तुम ना आई तो मैं तुम्हारी ये वीडियोज़ जो है भेज दूँगा। इस लड़की को ऐसा लगा कि अब तो मैं इससे मिलती हूँ, ये कहाँ ऐसा करेगा। उसने उसे कहा कि अभी तो मैं नहीं आ सकती क्योंकि मेरे ससुर बीमार हैं। अब उसके बाद इस लड़के ने, चूँकि इसके ज़हन में शक बैठ गया था कि मुझसे जान छुड़ा रही है, इसने इसकी वीडियोज़ इसके शौहर को भेज दी। इसके शौहर ने जब ये वीडियोज़ देखी तो उसको फिर खूब लहन-तान किया, इससे बहुत दिन की लड़ाई हुई और ज़ाहिर-सी बात है वो वीडियोज़ कमरे की वीडियोज़ थी, अगर वो वॉशरूम तक की वीडियोज़ होती तो कुछ समझ आती थी, लेकिन ये तो वो खुद मिलने गई थी और ये वो वीडियोज़ थी। यहाँ पर इसके शौहर ने इसको तलाक दी और इसको कहा कि इस घर से निकल जाओ, ये वीडियोज़ तुम्हारी सारी दुनिया देखेगी और मेरे लिए कितनी बदनामी है। ये लड़की रोती हुई अपने वालिद के घर आई, वालिद को आके इसने सारी तफ़सील बताई और फिर वालिद इसको लेकर फ़ौरन पुलिस के पास गए और फिर बाकायदा तौर पे इस लड़के को जो है पकड़ने के लिए छापा मारा गया, इसे गिरफ़्तार किया गया। इसके पास से वो तमाम वीडियोज़ हासिल की गईं जिन्हें डिलीट किया गया, जो भी बैकअप था उसको डिलीट किया गया। इस लड़के के ख़िलाफ़ तो जो भी होगा सो होगा, लेकिन इस लड़की को मैं समझती हूँ कि अगर ये थोड़ी-सी हिम्मत पहले दिखाती और एक कदम उठा लेती, एक फ़ैसला कर लेती, आगाज़ में ही अपने वालिद को बता देती। मेरा बच्चियों के लिए एक पैगाम है, खुदा के लिए, कभी भी कुछ ऐसा होता है तो कमज़ोर नहीं पड़ना है। इस वक्त साइबर क्राइम, FIA, ये ऐसे इदारे हैं जो इस तरह के लोगों के ख़िलाफ़, ख़ास तौर पे जो ये वीडियोज़ का मामला है, इसके ऊपर बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं। आप जाइए, उनको कंप्लेन कीजिए, ऐसे लोगों का इंतज़ाम करना उनको बहुत अच्छे से आता है। बजाय इसके कि आप उनका शिकार हों, जाने में कोई बुराई नहीं है, आप किसी मुसीबत में नहीं फंसेंगे। घर के किसी एक फ़र्द को कॉन्फिडेंस मिले, जाएँ, दरख्वास्त दें और ऐसे लोगों को अंजाम तक पहुँचाएँ और उनको भी बताएँ कि ये मामला मैं FIA में ले जाऊँगी और उसके बाद तुम्हारी कोई बचत नहीं है। खुदा के लिए इस वीडियो को देखिए, लोगों से शेयर करें ताकि हमारी बच्चियों को पता हो कि शुरू में ही गुस्सा दिखा देना और अपने लिए आवाज़ किस तरह से उठानी है, डरना और शर्माना नहीं है। अगर कोई गलती हो भी गई है तो उस गलती का अज़ाला करने के लिए ये तरीका नहीं कि आप मज़ीद गलतियाँ करते जाएँ, बल्कि उसका तरीका ये है कि आप जाइए, कवानीन बने हुए हैं, कानून मौजूद है और अपने लिए आवाज़ उठाएँ। डर कर बैठ जाना जो है आपको तबाह व बर्बाद कर देगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।